आज क्लास समस्त स्वागत। गतकाली क्लास पढ़ी जे गोलकर सूत्र कौन, गोलक अर्धगोलक फंपा गोलकर सूत्र सब पढ़ी। आज अनुशीलनी 5F रो किछि क्वेश्चन करबा। परिमिति क्वेश्चन जति सहज सेति कष्ट। जदि सबु सूत्र जणा थिवो आखि आगे थिवो ताले क्वेश्चन करिया पई बहुत सहज हबो। ठीक अछि, त डेरी न करी प्रथम क्वेश्चन करिया। बहुत सहज क्वेश्चन अछि। प्रथम क्वेश्चन दिया है जे हमको व्यासार्ध। प्रथम क्वेश्चन दिया है व्यासार्ध। आमको बाहर कर आयतन आउ समग्र पृष्ठर क्षेत्रफल पृष्ठतलर क्षेत्रफल। तेरे तीनोटी क्वेश्चन अच्छी। एक नंबर आई क्वेश्चन अच्छी आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। 2i क्वेश्चन रे व्यासार्ध न दे कि व्यास दे दिया है डी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। जदि डी 14 हुए ताले आर केते हे जिवो डी बाय 2 7 सेंटीमीटर हे जिवो। तृतीय क्वेश्चन रे आर इक्वल टू दिया है 10.5 सेंटीमीटर। मु ए तृतीय क्वेश्चन को टार्गेट करछि। थर्ड आई क्वेश्चन टा करबा। अच्छा, थर्ड आई क्वेश्चन ने हमको दिया है आर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। हमको बाहर करिवार अछि आयतन आ पृष्ठतलर क्षेत्रफल। पृष्ठतलर क्षेत्रफल तो एत पर्यंत तुम तो सूत्र सब मन रखि देथिबो। बर्तमान परठू आयतन को आयतन न लिखि ताको शॉर्ट लिख दो v। v फॉर वॉल्यूम आयतन तापय लिखा दिबो। पृष्ठतलर क्षेत्रफल पे लिखिबा s सरफेस एरिया तापय लिखिबा s। तबे सरफेस एरिया रो प्रथमे पृष्ठतलर क्षेत्रफल रो बाहर आरंभ करिबा। s रो सूत्र कोन 4 पाई r स्क्वायर। 4 को 4 रहिला, पाई रो मूल्य 22/7। 10.5 रो स्क्वायर 10.5 रो स्क्वायर 4 रहिला 22/7 एठी रहिला। बर्तमान 10.5 को आम लिखा 10.5 गुणन 10.5। गतकाली एगुड़ा कही दशमिक थे दशमिक थे क्वेश्चन करिया एमिति करवाटा टिके सहज इजी हम। 4 एठी रहिला 22/7 एठी थाउ। ये जीवो 105/10, ये भी 105/10। बर्तमान को 7 रे काटले एठी रहबो केते 15। पुणी जदि आम काटिदेवा एठी 5 3 15 5 दुणे 10 एठी काटले 21 ये जो 2 तब एठी 2 2 ये 4 कैंसिल आउट हो गले। हम पार रहला 22 गुणन 3 गुणन 21। आको गुणन कर देले जहा आसीबो उत्तर सेटा होचे हमर फाइनल आंसर। अच्छा, यार एकक कोन हबो? क्षेत्रफल अछि माने वर्ग रे रहइबो। सेंटीमीटर अछि तनो वर्ग सेंटीमीटर लिखिबो। सेमते आयतन निर्णय करिवा। आयतन केते हबो? आयतन हे जिवो आयतन को लिखा v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई र मूल्य 22/7। r जगह में लिखा 10.5 रो क्यूब। 4/3 रहिला 22/7 भी मूल्य तार पड़िला। 10.5 रो क्यूब को लिख दवा 105/10 गुणन 105/10 गुणन 105/10। अच्छा, एटी देखो 7 रे काटले एठी होई जो 15। ये जो 5 3 15 5 दुणे 10 एठी काटले जो 21 ये जो 2 एठी भी काटले जो 21 ये जो 2। बर्तमान ये 2 2 कटिला 4 संगे। ये 2 के 2 रहला 11। एठी 3 3 कटि गला रहला केते हम पाखरे ना 21 गुणन 21 गुणन 11। 21 सॉरी 22 लिख देले ठीक। 21 गुणन 21 गुणन 11 जहा उत्तर आसीबो ता पाखरे हम लिखिबा घन सेंटीमीटर बा सेंटीमीटर। तो ए क्वेश्चन अपेक्षाकृत भाव में बहुत सहज थिला, तुम आराम से करि परिबो। एबे जिबा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कोन अछि मु तुम बुझे दउची। क्वेश्चन तुम बही रो देखि कि देखिबो जे क्वेश्चन में एक्चुअली कोन लिखा है। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कोन दिछि ना तीनोटी छोट छोट गोलक दिया है हमको। तीनोटी छोट छोट गोलक दिया है। से कहूँ से तीनोटी गोलक को आम तरले देले तरले देकी गोटे बड़ गोलक तैयारी कले। तीनोटी छोट छोट गोलक को तरले गोटे बड़ गोलक तैयारी कले। से बड़ गोलकर व्यासार्ध केते हबो? बड़ गोलकर व्यासार्ध को मु लिखुची r स्मॉल r लिखुची। प्रथम गोलकर व्यासार्ध छोट गोलकर व्यासार्ध r1
দ্বিতীয় ছোট গোলকর ব্যাসার্ধ R2, তৃতীয় ছোট গোলকর ব্যাসার্ধ নଉଛି R3। তো R1 R2 R3 ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ତିନୋଟି ଗୋଲକ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଥିବ। ଆମକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ବଡ ଗୋଲକ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ନାଇଁ ତିନୋଟି ଛୋଟ ଗୋଲକକୁ ମିଶେଇ ଦେଇକି। ଆଚ୍ଛା, ତିନୋଟି ଛୋଟ ଗୋଲକକୁ ତରଳେଇ ଦେଲେ କଣଟା ତରଳି ଦିଆଯାଉଛି? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ବା ବସ୍ତୁ ଅଛି ତାକୁ ତରଳି ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ପଦାର୍ଥଟା କଣ? ସେ ପଦାର୍ଥଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆୟତନ। ତେବେ R1 ର ଆୟତନ, R2 ର ଆୟତନ ଆଉ R3 ର ଆୟତନକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବଡ ଗୋଲକର ଆୟତନ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଯୋଉଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ସେଟା କରିଦଉଛି। କଷ୍ଟ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ବଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା ଅଛି ଥାର୍ଡ ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, 2 ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ ଆଇ। ସେଥିରେ ଅଛି R1 ଅଛି 17 ସେଣ୍ଟିମିଟର, R2 ଅଛି 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ R3 ଅଛି 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଯୋଉ R1 ଗୋଲକ ଅଛି ତାର ଆୟତନ କେତେ ହବ? 4/3 ପାଏ R1 କ୍ୟୁବ। R2 ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଗୋଲକ ଅଛି ତାର ଆୟତନ ହବ 4/3 ପାଏ R2 କ୍ୟୁବ। R3 ଗୋଲକ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଇଯିବ 4/3 ପାଏ R3 କ୍ୟୁବ। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ତିନିଟା ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ତିନିଟା ଗୋଲକର ଆୟତନକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମକୁ ବଡ ଗୋଲକର ଆୟତନ ମିଳିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ମିଶେଇ ଦିଆଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠୁ କମନ କଣ ଯିବ? 4/3 ପାଏ କମନ ଯିବ, ସେ ସେମିତି ଥାଉ। R1 କେତେ? 17, 17 ର କ୍ୟୁବ। R2 ହଉଛି 14, 14 ର କ୍ୟୁବ। R3 ହଉଛି 7, 7 ର କ୍ୟୁବ। ଆଚ୍ଛା, 17 ର କ୍ୟୁବ କେତେ? 17 ର କ୍ୟୁବ ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ଏଠି ହେଇଯିବ 17 into 17 ହେଲା 289, 289 ସାଙ୍ଗରେ 17 ଗୁଣନ କରିଦେଲେ 3, 6, 7 56, 2, 6, 7 14, 20 ହେଲା 289। ତାହେଲେ ହେଇଯିବ 3, 1, 9, 4। এটা ହେଇଯିବ 4/3 ପାଏ 4, 4, 9, 1, 3। 14 ର କ୍ୟୁବ ସେମିତି କେତେ ହବ? 196 ସାଙ୍ଗରେ 14 ଗୁଣନ କରିବା। 24 ରୁ 4 ହେଲା 2, 36 2 38, 3, 4 କି 4 3 7, ଇଏ ହେଲା 196। 196 ନେଲେ এটা ହେଇଯିବ 4, 4, 7, 2, ଇଏ ହେଲା 2744। 7 ର କ୍ୟୁବ ହେଲା 729, 729 ନୁହେଁ 343। 7 ର କ୍ୟୁବ ହେଲା 343। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କୋୟାର ବାହାର କ୍ୟୁବ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ସ୍କୋୟାର ମନେ ରଖିଥିଲେ ଟିକେ ଇଜି ହବ। ସ୍କୋୟାର ମନେ ରଖିଲେ তুমি ଆରାମସେ 14 ର କ୍ୟୁବ, 14 ର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ 14, 14 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 196, 196 ସାଙ୍ଗେ 14 ବନେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏ ତିନିଟାକୁ ଆଡ କରାଯାଉ, ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉ। 4913 ଏଠି ରହିଲା 2744, ଏଠି ରହିଲା 343। ये ହେଲା 3 4 7 3 10 0 ନେଲା 1, 4 4 8 2 10 ରୁ 0 ନେଲା 1, 9 7 16 3 19, ଇଏ ହେଇଯିବ 20, 20 ରୁ 0, 20 ରୁ 9 0 ନେଲା 1, 4 2 6 1, 6 2 8 ହେଇଯିବ 8000। ତାହେଲେ ହେଇଗଲା 4/3 ପାଏ ଇଣ୍ଟୁ 8000। 4/3 ପାଏ ଇଣ୍ଟୁ 8000 ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଆୟତନ ବାହାରିଲା ଏଇଟା ଆମେ ତିନିଟା ଗୋଲକର ଆୟତନକୁ ମିଶେଇକି ବାହାର କଲେ। ଏଇ ତିନିଟା ଯୋଉ ଆୟତନ ବାହାରିଲା ଗୋଲକର ମିଶେଇକି ଯୋଉ ଆୟତନ ବାହାରିଲା ଏଟା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହବ? ନା ବଡ ଗୋଲକର ଆୟତନ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହବ। ବଡ ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଧକୁ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ସ୍ମଲ r। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ ଗୋଲକର ଆୟତନ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହବ? 4/3 ପାଏ ଇଣ୍ଟୁ 8000। ବଡ ଗୋଲକର ଆୟତନର ସୂତ୍ର କଣ? ନା 4/3 ପାଏ ଇଣ୍ଟୁ r କ୍ୟୁବ, ছোট r କ୍ୟୁବ। 4/3 ପାଏ ଏପଟେ ରହିଲା 8000। ଦେଖ ଉଭୟ ସାଇଡରେ 4/3 ପାଏ 4/3 ପାଏ କଟିଗଲା, ରହିଲା କେତେ? r କ୍ୟୁବ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 8000। ତ r କେତେ ହବ? ବଡ ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଧ r କେତେ ହବ? ନା 8000 ର ଘନମୂଳ ହେଇଯିବ। 8000 ର ଘନମୂଳ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବା କିମ୍ବା ବର୍ଗମୂଳ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛ ଦେଖିକି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରୁଛ ତେବେ ଏହାକୁ ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦୀକରଣ କରିଦେବା ବେଟର ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଏଟାକୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି 8000 ହଉଛି 8 ଗୁଣନ 1000। ଆଚ୍ଛା, 8 କୁ ମୁଁ ଲିଖିପାରିବି 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2।
1000 को लेखा जाई परिबो 10 गुणन 10 गुणन 10। तबे घनमूल बाहर कला बेले तुमे तीन तीनटा को नेकी गोटे गोटे ग्रुप करिवो। तीन तीनटा को नेकी गोटे गोटे समान संख्या को नेकी गोटे ग्रुप करिवो। तीनटा 2 अछि सो गोटे 2 बाहर को पळे आसला। तीनटा 10 अछि गोटे 10 बाहर को पळे आसला। 2 10 हेगला 20 सेंटीमीटर। तबे बड़ गोलकर व्यासार्ध होइगला केते 20 सेंटीमीटर। ठीक अछि। देखो एई जो क्वेश्चन गुडा ओडे जे केवल दशम श्रेणी पई दरकार ता नु तुमे जतले फर्दर कोनोसे एंट्रेंस रे प्रिपेयर करिवो बा एंट्रेंस रे अपियर करिवो सेते बेले एई सब जिंस गुडा बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। खाली जे दशम श्रेणी पई दरकार ता नु अष्टम नवम दशम श्रेणी रो गणित जति के अछि प्राय तो एंट्रेंस रे जति सीजीएल की एसएससी ओएसएससी ए सब जो क्वेश्चन पड़छ एंट्रेंस क्वेश्चन रे एई जिंस पड़छ सेतरे आ टिके एडवांस लेवल ला पड़िबो। किंतु बेसिक जिंस आकु जदि क्लियर न होइतिबो से सब करिया बेले सेतले कष्ट लागिवो। सेकंड थिंग होची अच्छा तृतीय 3 नंबर जो क्वेश्चन आसुची 3 नंबर क्वेश्चन कोन दिया हैछि ना दुईटा गोलकर व्यासार्धर अनुपात दिया हैछि। दुईटा गोलकर व्यासार्धर अनुपात दिया हैछि। देखो आकु करिया पय विभिन्न वे अछि तबे मु आकु जते सहज वे रे हे परिबो ताकु तुमु कहबी। अच्छा गोटे इंटरेस्टिंग कथा होची हमकु व्यासार्धर आयतन दिया जाऊ व्यासार्धर अनुपात दिया जाऊ किंबा व्यासर अनुपात दिया जाऊ सबले मन रखथो व्यासार्धर अनुपात जहा हबो व्यासर अनुपात भी से हबो। एठी जहा हबो एठी भी से हबो काहे कि एटा अछि व्यास व्यासटा को मु लिखि परिबि ना d1 टा को लिखि परिबि 2 गुणन व्यासार्ध तळे सेमति d2 को लिखि परिबि 2 गुणन व्यासार्ध 2 2 कटि गला तन d1 by d2 जहा हबो r1 by r2 मध्ये से हबो माने व्यासर अनुपात जहा थिबो व्यासार्धर अनुपात मध्ये से रहइबो। ठीक अछि गोटे क्वेश्चन नबा 3 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन ता 3 नंबर आई जो क्वेश्चन ता अछि सेठी दे दिछि व्यासर अनुपात दे दिछि d1 by d2 equal to 3 by 4। आमु कोन बाहर करिवार अछि क्वेश्चन रे आमु बाहर करिवार अछि पृष्ठतलर अनुपात केते हबो आ आयतनर अनुपात केते हबो। अच्छा देखो आमे जते एते पर्यंत जो जो क्वेश्चन पढिचे बा जो जो सूत्र पढिचे आमे से सूत्र रे व्यास को नेकी सूत्र आमे पढिलु जो सूत्र रे पढिछु सेटा व्यासार्थ को नेकी पढिछु व्यास को नेकी पढले सूत्र आसी जिवो किंतु जेहेतु व्यासार्थ को नेकी पढिछु आकु मु व्यासार्ध रे कन्वर्ट कर दोछु। मु तुमको जस्ट एबे कहली जे व्यासर अनुपात जहा हबो व्यासार्धर अनुपात मध्ये से हबो ता माने r1 by r2 भी 3 by 4 हबो। एठी कोन करिवो ना r1 को नै जाओ 3x 3 गुणा r2 को नै जाओ 4x 9 क्लास रे पढाई थियो अनुपात समानुपात x 3 भाग ये हला 4 भाग। वर्तमान हम पृष्ठतलर अनुपात बाहर करिया पृष्ठतल को लेखा जाओ s1 और s2 ताले s1 by s2 केते हबो प्रथम गोलकर पृष्ठतल केते हबो 4 pi r1 रो स्क्वायर द्वितीय गोलकर पृष्ठतल केते हबो 4 pi r2 रो स्क्वायर 4 pi कटिला रहिला केते r1 रो स्क्वायर by r2 रो स्क्वायर r1 केते 3x रो स्क्वायर by एटा हे गला 4x रो स्क्वायर। अच्छा 3x रो स्क्वायर केते हे जिवो 9x स्क्वायर 4x रो स्क्वायर हे जिवो 16x स्क्वायर x स्क्वायर कटिला रहिला केते 9:16 ताले ये हे गला हमरो पृष्ठतलर अनुपात। सेमति आयतनर अनुपात केते हबो आयतन अनुपात सेमति लिखिबा v1 by v2 v1 हे जो 4 by 3 pi r1 क्यूब v2 केते हे जो 4 by 3 pi r2 क्यूब 4 by 3 pi कटिला r1 केते ना 3x रो क्यूब r2 केते 4x रो क्यूब 3x रो क्यूब केते 3 गुणन 3 गुणन 3 27x क्यूब 4x रो क्यूब केते हबो 64x क्यूब x क्यूब कटिला अनुपात हे गला 27:64 पहला बड़ा ऊपर बुझी होची। अच्छा या भितर जदि तुमर किछि डाउट भी रहउची जे केमिति कैलकुलेशन करिवा कि कोन करिवा मोर तुमे कमेंट रे पचारि परिबो। आज भाई मैं एतिक रखिली 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन को तुम भल भाव प्रैक्टिस कर बाकी जो क्वेश्चन गुड़ा अच्छे से एका थर सरी जो 14 नंबर पर्यंत क्वेश्चन अच्छी से गोटे क्लास नेले भी सरी ठीक अच्छे तेज देखा नेक्स्ट क्लास रे धन्यवाद।